तीन सहेलियों की मिडनाइट मस्ती। आधी रात को पहाड़ों पर मस्ती का प्लान। तीनों लड़कियां नशे में धुत होकर सुनसान पहाड़ पर पहुंची हैं। पहाड़ में उस रात जो होता है उससे जानकर हैरान रह जाएंगे। एक सहेली गायब हो जाती है, दूसरी मानसिक रोगी बन जाती है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया का मॉर्गन टाउन शहर काफी खूबसूरत शहर है। यहाँ यूनिवर्सिटी होने के कारण दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। कई छात्र हॉस्टल तो कई किराए के घरों में रहना पसंद करते हैं। इस शहर को काफी सुरक्षित भी माना जाता है, लेकिन साल 2012 में यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा वेस्ट वर्जीनिया हिल गया था। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर इस शांत और सुरक्षित शहर में ऐसा भी कुछ हो सकता है। आखिर क्या थी वो घटना जिससे ये शहर काफी सुर्खियों में आ गया था। 10 फरवरी 1996 को जन्मी स्काइलर एनेटे नीस मॉर्गन टाउन के स्टार सिटी इलाके में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो पढ़ाई में काफी होशियार थी, इसलिए हाई स्कूल के समय से ही वो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि वो अपनी जेब खर्च खुद निकाल पाए। मम्मी पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी अभी से इतना समझदार और जिम्मेदार है। स्काइलर एनेटे नीस की दो दोस्ती एक रात तीन सहेलियों की जिंदगी में भूचाल मचा देती है। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स साथ उठना बैठना, स्कूल जाना, मस्ती करना, लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। तीनों लड़कियों ने अपने माता पिता से छुपकर आधी रात को मिलने का प्लान बनाया। एक सहेली ने कार ली और दोनों सहेलियों को उसी कार में लेकर सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। नशा, म्यूजिक, खाना पीना सब हुआ, लेकिन उसके बाद बदल गई तीनों की कहानी। स्काइलर की दो सहेलियों का नाम शेलिया और राशेल शॉफ था। ये तीनों अक्सर ऐसे ही एक दूसरे से मिला करते थे। मौज मस्ती, सारी बातें शेयर करना, सालों से ऐसे ही ये तीनों एक दूसरे के काफी करीब थे। स्काइलर और शेलिया तो बचपन की दोस्त थी और इनके परिवार वालों को भी इनकी दोस्ती के बारे में अच्छे से पता था। तीनों कॉलेज स्टूडेंट थी। स्काइलर साथ में वैंडी में पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसी रात के बाद स्काइलर गायब हो गई, जबकि शेलिया की दिमागी हालत खराब हो गई। 5 जुलाई 2012 स्काइलर उस दिन अपने आउटलेट से नौकरी कर वापस घर लौट रही थी। अपने परिवार के साथ खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन सुबह वो काफी देर तक नहीं जगी तो परिवार वालों को चिंता हुई। माता पिता ने स्काइलर के रूम में जाकर चेक किया तो कहीं वो बीमार तो नहीं। आमतौर पर सुबह वो जल्दी उठती थी। वो रूम में गए तो हैरान थे, कमरे में स्काइलर नहीं थी। उसके कमरे की खिड़की का शीशा निकला हुआ था। पिता को हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद स्काइलर छुपकर कहीं चली गई और शायद थोड़ी देर में लौट आएगी। शाम हो गई, लेकिन स्काइलर का कोई पता नहीं था। स्काइलर के परिवार ने उसकी बेस्ट फ्रेंड शेलिया को फोन किया। उसने कहा कि हाँ, उसकी रात में स्काइलर से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। परिवार वालों ने लड़की के गायब होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो शेलिया को लगा उस रात का राज अब सबके सामने आ जाएगा। शेलिया ने अपनी फ्रेंड के पिता को फोन किया और बताया कि उस रात शेलिया उसके साथ थी। उनकी एक दोस्त राशेल भी साथ में थी और वो लोग रात में मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर गए थे। शेलिया ने बताया कि रात में वहां लौटने के बाद उन दोनों ने स्काइलर को घर से कुछ ही दूरी पर उतार दिया था। इसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। शेलिया ने यह बताया कि वो तीनों अक्सर ऐसा किया करते थे। अब ये केस और भी मुश्किल हो चुका था। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। स्काइलर को ढूंढने की हर कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे करीब 6 महीने बीत गए। अचानक पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है। यह फोन स्काइलर की दूसरी फ्रेंड राशेल की मां का था। वो बताती है कि उनकी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं और ये सब उस काली रात के बाद से है। राशेल की मां ने बताया कि अजीब अजीब हरकतें करती है, चीखती चिल्लाती है। राशेल का इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद जब उसकी हालत थोड़ी ठीक होने लगी तो उसने उस रात का पूरा सच पुलिस को बताया। राशेल ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। शेलिया, स्काइलर और राशेल तीनों उस रात जब पहाड़ी इलाके में गए तो वहां जाकर तीनों ने खूब नशा किया। उसके बाद शेलिया और राशेल ने मिलकर स्काइलर का कत्ल कर दिया। दोनों ने चाकू घोंपकर अपनी ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। स्काइलर की लाश को इन दोनों ने वहीं खाई में फेंक दिया और ऊपर से लकड़ियां डाल दी। इन दोनों ने उस रात पहले ही अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग कर ली थी। दरअसल कुछ समय से शेलिया और स्काइलर के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। शेलिया और राशेल को स्काइलर का साथ पसंद नहीं आ रहा था। बस इसी वजह से इन दोनों ने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। आधी रात में शेलिया और राशेल दोनों ने स्काइलर पर चाकू से वार किए। शेलिया अपनी दोस्त को तब तक मारती रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। राशेल ने भी स्काइलर पर कुछ वार किए। पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। स्काइलर नीसे मर्डर केस में शेलिया को उम्र कैद हुई, जबकि राशेल को 30 साल की सजा।